हेलो क्लास 6। आज एसएसटी में आप लोगों को लेसन 4 द फर्स्ट सिटीज़ चैप्टर को बताया जाएगा। तो द फर्स्ट सिटीज़ में सबसे पहले है सिटी लाइफ, शहरी जीवन। ए सिटी कवर्स ए लार्जर एरिया देन विलेज एंड हैज़ ए लार्जर पॉपुलेशन। तो एक शहर गांव की तुलना में एक बड़े क्षेत्र को कवर करता है और इसकी आबादी भी बहुत ज़्यादा होती है। विलेज लाइफ इज सिंपल। गांव का जो जीवन है बहुत ही साधारण होता है बिकॉज क्योंकि विलेज पीपल हैव सिमिलर नीड्स एंड सिमिलर ऑक्यूपेशन। तो गांव के लोगों की आवश्यकता एवं व्यवसाय जो है वो समान होते हैं। इन कॉन्ट्रास्ट सिटी लाइफ इज मोर कॉम्प्लेक्स एज सिटी पीपल हैव मैनी डिफरेंट एक्टिविटीज एंड हैंस ए वाइड रेंज ऑफ नीड्स एंड ऑक्यूपेशन। इसकी तुलना में शहरी जीवन अधिक जटिल है क्योंकि शहरी लोगों की अनेक गतिविधियां होती हैं और इसलिए विभिन्न प्रकार की आवश्यकताएं और व्यवसायों की इन्हें आवश्यकता होती है। तो सिटी लाइफ रिक्वायर्स एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज, लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट एंड फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइज्ड वर्शिप एंड कल्चर एक्सप्रेशन। शहरी जीवन में प्रशासनिक संस्थाएं, भाषा और लिपि, संगठित उपासना और सांस्कृतिक अभिव्यक्तियां आवश्यक है। The sum total of such aspects of organized life in a society is called civilization. समाज में संगठित जीवन के ऐसे पहलुओं का जो कुल योग है वो सभ्यता कहलाता है। The rise of cities in the Bronze Age thus ushered in the dawn of civilization. तो इस प्रकार कांस्य युग के नगरों के उदय ने सभ्यता के प्रारंभ में प्रवेश किया। The earliest cities of the Indian subcontinent came up in the northwest in the region drained by the rivers Indus and its tributaries. तो भारतीय उपमहाद्वीप के प्रारंभिक नगर उत्तर पश्चिम में सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियां द्वारा अपवाहित क्षेत्र में वो आए। About 4,500 years ago, a great civilization flourished in this region. तो 4500 साल पहले इस प्रदेश की सभ्यता का विकास जो हुआ वो 4500 साल पहले इस सभ्यता का जो विकास हुआ। अब आते हैं हम लोग डिस्कवरी ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो सिंधु नदी सभ्यता का खोज, सिंधु घाटी सभ्यता का खोज। अप टू द सेकेंड डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के दूसरे दशक तक historians believed that Indian history was only about 3,500 years old. तो इतिहासकारों का मानना था कि भारत का जो इतिहास है मात्र 3500 वर्ष पुराना है। In 1921, दयाराम साहनी, an Indian archaeologist, found seals at Harappa, a small village in Punjab now in Pakistan. तो सन 1921 में एक भारतीय पुरातत्ववेत्ताओं दयाराम साहनी ने पंजाब के जो अभी पाकिस्तान में है एक छोटे से गांव हड़प्पा में एक मुहरों को पाया था। In 1922, while laying railway lines in the province of Sindh, some interesting pieces of pottery were found by workers. सन 1922 में सिंध प्रांत में रेल लाइन बिछाते समय मजदूरों ने कुछ रोचक मिट्टी के बर्तन को उन्होंने पाया। Soon, R.D. Banerjee, an officer of the Archaeological Survey of India, stumbled upon the remains of an ancient city in Mohenjo-daro, which proved to be a sensational discovery. शीघ्र ही भारत के पुरातत्वीय सर्वेक्षण के अधिकारी R.D. बैनर्जी ने मोहनजोदड़ो के एक पुराने शहर के अवशेषों को खोज निकाला जो सनसनीखेज खोज साबित हुए। The remains uncovered during the excavations of these sites are the only source of information about this unique civilization. उत्खननों के दौरान छुपे हुए अवशेष इस विशिष्ट सभ्यता के बारे में जानकारी का एकमात्र स्रोत है। Originally, it was called the Indus Valley Civilization because the first cities that were discovered were found on the banks of the river Indus. मूलतः इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता था क्योंकि इसके पहले यह शहर सिंधु नदी के तट पर पाए गए थे। लेटर मोर एंड मोर सिटीज वेयर डिस्कवर्ड अवे फ्रॉम द रिवर। बाद में अधिक से अधिक शहरों को नदी से दूर
खोजा गया। सिंस मैनी ऑफ द सिटीज हैड द सेम पैटर्न एज हड़प्पा, इट बिकेम द टाइप साइट। चूंकि कई शहरों का हड़प्पा जैसा ही प्रतिरूप था, इसलिए वे प्रारूप स्थल बन गए। सो द सिविलाइजेशन केम टू बी नोन एज द हड़प्पा सिविलाइजेशन। इस प्रकार यह सभ्यता हड़प्पा की सभ्यता के नाम से प्रसिद्ध हुई। द एक्सटेंट, सीमा। इंडस वैली सिविलाइजेशन कवर्ड सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान एंड पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। सिंधु घाटी सभ्यता में सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान और पश्चिम उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों को शामिल किया गया। द टोटल एरिया कवर्ड वाज अबाउट 12,99,600 स्क्वायर किलोमीटर। तो इसके अंतर्गत कुल 12,99,600 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र था। Many sites have been excavated, but the most important are Harappa and Mohenjo-daro, now in Pakistan. Kalibangan is Rajasthan, Ropar in Punjab, Lothal in Gujarat, Manavali in Haryana, और Alamgirpur in Uttar Pradesh, and the two newest sites, Rakhigari in Haryana and Dhulavira in Kutch in Gujarat. Several rural sites have also been discovered. तो इस दौरान बहुत सारी खुदाई हुई, परंतु सबसे महत्वपूर्ण जो स्थल था हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का, राजस्थान में कालीबांगन, गुजरात में रोहतल, गुजरात में फिर एक बंथल, है ना। तो ये जो सब बहुत सारे जो शहर थे, गुजरात में ये आपका लोथल हो गया, हरियाणा में है बनवाली, उसके बाद उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर, और है ना, उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर, और सबसे जो नया जो था हरियाणा में, तो हरियाणा में जो था सबसे नया राखीगढ़ी। ये जो दो नए साइट थे, एक इसमें से ये सब चीज़ों का, ये सब जगहों का खोज किया गया, और कई ग्रामीण स्थलों का भी इसमें से पता चला। द इमरजेंस ऑफ टाउन्स, कस्बों का उद्भव, कस्बों का जो है इनमें से उद्भव हुआ। तो कस्बों का जो उद्भव हुआ उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो कैन्योर इज अनदर एकोलॉजिस्ट वर्किंग फॉर द लास्ट 20 ईयर्स इन हड़प्पा। ये जो था, ये जो नाम कैन्योर, ये एक दूसरा जो पुरातत्ववेदा थे जिन्होंने 12 वर्षों तक हड़प्पा के लिए कार्य किया और उसका खोज किया। ही सजेस्ट that the city started as a farming village around 3300 BCE. उनका सुझाव था कि शहर की शुरुआत लगभग 3300 वर्ष पूर्व जो है वो कृषि कार्य के गांव के रूप में हुई थी। Situated near the river Ravi, one of several tributaries of the ancient Indus river system of Pakistan and northwestern India, Harappa lay on a fertile flood प्लान। रावी नदी के पास स्थित पाकिस्तान की प्राचीन सिंधु नदी प्रणाली और उत्तर पश्चिमी भारत की अनेक सहायक नदियों में से हड़प्पा एक उपजाऊ बाढ़ के मैदान में स्थित था। गुड लैंड एंड ए रिलायबल फूड सप्लाई अलाउड द विलेज टू फ्लोरिश। अच्छी भूमि और विश्वसनीय खाद्य आपूर्ति ने गांव को फलने फूलने दिया। मोस्ट ऑफ द पीपल वेयर फार्मर्स। अधिकांश लोग यहाँ पे किसान थे। बट what probably converted the village into a city is that it also lay on the crossroads of several trade routes. लेकिन जो बात यहाँ पे सबसे पहले अधिकांश लोग किसान थे, लेकिन जो बात शायद गांव के शहर में बदल देती है वह यह थी कि कई व्यापारिक मार्गों के चौराहे, कई जो व्यापारिक मार्ग थे वो चौराहे पर भी थे। इस वजह से वहाँ का जो है शहरों का, कस्बों का जो उद्भव हुआ। He believes that traders who came from Balochistan and northern Afghanistan brought in copper, tin and lapis lazuli. उनका मानना है कि बलूचिस्तान और उत्तरी अफगानिस्तान से आए व्यापारी तांबे, टीन और लाजुली में से लेके यहाँ पे आए हुए थे।
Clam and corn seals were brought from the southwestern seacoast, timber from the Himalayas, semi-precious stones from Gujarat, and silver and gold from Central Asia. जो यहाँ पे ये सब चीज़ों का जो ये बहुमूल्य सब चीज़ था, जैसे कि क्या था, एक सिप्पी होता है पत्थर के जैसा, और शंख दक्षिण पश्चिमी तट से हिमालय से प्राप्त इमारती लकड़ी, मध्य एशिया से प्राप्त चांदी और स्वर्ण से ये पूरा ये लदे हुए थे. विथ सो मैनी गुड कमिंग इन, मैनी हड़प्पन बिकेम ट्रेडर्स एंड आर्टिसंस. तो यहाँ आने वाले कई सामान के कारण कई जो थे, जो वहाँ के जो व्यापारी थे, हड़प्पा के जो व्यापारी जो है, व्यापारी और वे कारीगर बन गए. कारण क्या था कि ये बहुत सारा यहाँ पे जो बहुमूल्य सब जो चीज़ें थी, उस वजह से हड़प्पा जो है एक व्यापार का जगह, और एक वहाँ के जो लोग हैं वो कारीगर में निपुण हो गए. हड़प्पा traders exported finally crafted products to Mesopotamia, Iran and Central Asia and brought back payment in precious metals and more raw materials. हड़प्पा व्यापारी मेसोपोटामिया, ईरान तथा मध्य एशिया में उत्कृष्ट ढंग से बनाए गए उत्पादों का निर्यात करते थे तथा मूल्यवान धातुओं तथा अधिक कच्चे माल का भी भुगतान वो वापस उसमें ले जाते थे. So, by 2200 BCE, Harappa covered about 370 acres and may have had a population of 80,000 people. इसलिए 2200 ईसी तक हड़प्पा ने करीब 370 एकड़ ज़मीन को कवर किया और 80,000 लोगों की आबादी यहाँ पे थी. यह एक माना गया था, एक अंदाज़ा लगाया गया था कि यहाँ पे 80,000 लोगों की आबादी हो सकती है. इट हैड बिकम ए सिटी, वह एक शहर बन गया था. सोन इट हैड प्लेंटी ऑफ नेबर्स, जल्दी इसके बहुत सारे पड़ोसी हो गए. ओवर द कोर्स ऑफ 700 ईयर्स सम 1500 हड़प्पा सेटलमेंट्स वेयर स्कैटर्ड ओवर द नॉर्थ वेस्टर्न रीजन ऑफ द सब कंटिनेंट. तो 700 वर्षों के दौरान हड़प्पा की लगभग 1500 बस्तियां उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में ये बिखरी हुई थी. तो लेट अस सी हाउ वी नो ऑल दिस. हम देखते हैं कि यह सब हम कैसे जाने.